जय हिंद दोस्त, मैं रवि रंजन राज आपका अपना यूट्यूब चैनल गौरव रंजन साइंस पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति का बधाई हो। दोस्त, आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आज से पढ़कर 70% कैसे नंबर आने, ठीक है ना। कौन कौन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा अंक से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ में, क्योंकि मैथ में बहुत स्टैंड का डर रहता है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले हम मैथ में बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैथ में क्या क्या पढ़ना है तो देखिए दोस्त, मैथ में ओल फार्मूला पहले याद कर लीजिए, ठीक है। ओल फार्मूला जितना भी फार्मूला होगा आप उसको एक है ना कोई एगो पन्ना में लिख कर उसको अपना दीवार के बगल में, जहाँ आप सोते हैं उसको बगल में चिपका लेना है, ठीक है ना। और वो दिन उस फार्मूला को देखते रहना, याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले और फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैथ का काम खत्म है। अब चैप्टर पर सब ज्यादा कौन चैप्टर ध्यान देना है, चैप्टर देखिए त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे लगभग 30 से 40 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है, 30 से 40 नंबर तक, ठीक है। नए प्रमाण एक बार देख लीजिएगा सही है कि नहीं है। त्रिकोणमिति में 30-40 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है। उसके बाद सेकेंड हम लिए निर्देशांक ज्यामिति, सब ज्यादा फोकस करना है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति हो जाएगा पूरा तब निर्देशांक ज्यामिति, जिससे 10 से 15 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप समांतर श्रेणी पढ़ना है, जिसको चैप्टर नाम है एपी, ठीक है ना। इससे 10 या 15 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है। उसके बाद चौथा पर आता है दोस्तों सांख्यिकी, जिससे आप बोलते हैं प्रयोक्ता, ठीक है ना। जैसे चित या पट, ये सब सवाल रहता है ना पासार वाला, है ना। ये वाला सवाल से 12 से 15 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये सब कैसे लिखे हैं, ये सब है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर सवाल पूछा जाता है। 30 से 40 नंबर कैसे पूछा जाता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मिलाकर 30 से 40 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है। 10-15 नंबर सवाल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलाकर, 10 से 15 मिला 10 से 15 अंक जो सवाल पूछा जाता है दोस्त वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर। 12 से 15 नंबर जो सवाल पूछा जाता है दोस्त वो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, यानी 4 चैप्टर आपको घोर पी जाना है। निश्चित है कि आप 70 नंबर मैथ में कोई नहीं काटेगा आपका, ठीक है ना। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बाद आप अदर चैप्टर पढ़ लेते तो आपको सब नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। 80-90 नंबर चल जाएगा। ये 4 चैप्टर आप पढ़ लेते 70 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा। चलिए मैथ हो गया, अब चलते हम साइंस में। साइंस में आते हैं दोस्त, साइंस में फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेना है, जिसका नाम है प्रकाश। लगभग 12 से 15 नंबर सवाल पूछा जाता है हर साल में, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर आप 4 पढ़ लेना है, जिसका नाम है विद्युत धारा। लगभग 10 से 12 नंबर पूछा जाता है इससे भी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 पढ़ लेना है, जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत लगभग 10 नंबर पूछा जाता है सवाल, ठीक है। ये 3 चैप्टर करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 6 फिजिक्स में हो गया, कम खत्म है। 3 चैप्टर को करना है, अच्छा नंबर आ जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर करना है। चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण, ठीक है ना, जिससे लगभग 15-17 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, लगभग 12 से 15 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उनके उपयोग, 8 से 10 नंबर पूछ लिया जाता है। मतलब 3 चैप्टर ये करना है, 3 चैप्टर ये करना है, 3-3 6 चैप्टर खत्म, ठीक है ना। बायोलॉजी में 2 चैप्टर करना है, जिसका नाम है, एक पहला चैप्टर नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है ना। इसमें आपको आता है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन अगर तीनों कर लेते हैं आपको 20 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है। चैप्टर नंबर 6 कर लेते हैं जनन, उससे लगभग 8 से 10 नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इतनी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है। और आप जो विद्यार्थी तेज है तो वो सब चैप्टर पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इससे अच्छा नंबर आन सकते हैं, हम जो बताते हैं, लेकिन आप टॉपर बन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा नंबर आने के 70% नंबर आप आन सकते आराम से, 75 भी % आ सकते हैं, लेकिन एक 85-90% नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। आप मतलब फर्स्ट वन कर लीजिएगा, फर्स्ट वन नहीं बढ़िया नंबर आ सकते हैं, लेकिन आप टॉपर बनने के लिए आपको और चीज पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है दोस्त। तो आपको मैथ, फिजिक्स, साइंस बता दिए हैं। अब अभी थोड़ा जस्ट अभी नेक्स्ट चलेंगे, ठीक क्या बोलते हैं, सोशल साइंस में चलेंगे, ठीक है। सोशल साइंस और हिंदी संस्कृत की बात करेंगे, ठीक है। आप वीडियो पर बने रहेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो पर बने रहेंगे आराम से। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले आपको जो भी गाइड खरीदे होंगे, ठीक है ना, उसका आपको ऑब्जेक्टिव राइटर लेना है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूरा पूरा अगर याद हो गया है तो निश्चित है आपको 50 में 40 आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना।
उसके बाद हो गया सब्जेक्टिव बात करेंगे। सब्जेक्टिव आपको ध्यान देना अधिकांश गद्यांश पर, सब जगह पूछा जाता है गद्यांश 20 नंबर रहता है और आसान भी रहता है। उसके बाद निबंध 10 नंबर का, पत्र 5 नंबर का, ठीक है ना। ठीक है, इस सब पर हम वीडियो बनाएंगे, गद्यांश पर भी वीडियो बनाएंगे, निबंध भी वीडियो बनाएंगे, पत्र पर भी बनाएंगे, ठीक है ना। वैसे नहीं, गद्यांश पर 5-6 वीडियो बनेगा, निबंध पर, ठीक है ना। निबंध 5 को निबंध सिखाएंगे, उसमें एक न एक टकराई जाएगा, ठीक है ना। अब पत्र भी 5 को सिखाएंगे, उसमें एक न एक टकराया जाएगा, ठीक है। सब पर वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। संस्कृत यही बात रहेगा, संस्कृत दोस्त, संस्कृत भी इसका ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा छोटा रहता है, तुरंत याद हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद गद्यांश पर ध्यान देना है। उसके बाद 13 नंबर गद्यांश पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद से 7 नंबर पूछ लिया जाता है, अनुवाद से 5 नंबर पूछ लिया जाता है, और बुक का प्रश्न उत्तर से 16 नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आसान रहता है, ठीक है, ये आसान रहता है, ठीक है। ये आपको इतना कर लेना, ठीक है। हिंदी में इतना, गद्यांश निबंध पत्र, इसमें भी गद्यांश अनुच्छेद अनुवाद और बुक का प्रश्न उत्तर, ठीक है, ठीक है। इससे आप फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद सबसे भारी आता है कि इतिहास में क्या क्या पढ़े, कि इतिहास देखते ही विद्यार्थी के डर लगने लगता है कि ना। चलिए, क्योंकि इसमें बहुत याद बहुत जल्दी बहुत स्टैंड नहीं होता है कि ना। चलिए, हिस्टोरी में क्या पढ़ना है हिस्टोरी की बात करें, इतिहास बात करें, चैप्टर आपको 4 पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जहां भी चैप्टर रहेगा लगभग इससे 15 नंबर तक लगभग सवाल पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। और ये, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर, हम नहीं कर रहे सिर्फ ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलाकर 15 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, 7 नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। डी चैप्टर पढ़ते आपको अच्छा नंबर हिस्टोरी मान सकते हैं आराम से। उसके बाद अन्य चैप्टर भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन 1 2 3 ऐसे ज्यादा नंबर नहीं पूछा जाता है, मतलब 1 से 2 अंक पूछा जाएगा हर चैप्टर, ठीक है, 3 2 ऐसे करके, दोनों चैप्टर सब ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल में, तो चैप्टर 1 पर है ना, चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन, 20 नंबर लगभग 20 नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है ना। चैप्टर 2 पढ़ लेना है जिसका नाम है कृषि, ठीक है, लगभग 7 से 10 नंबर सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। 2 ही चैप्टर करना, चैप्टर 1 और 2 कर लेना है ज्योग्राफी में, ठीक है, जिसका नाम है भूगोल हिंदी में। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, चैप्टर आपको 4 कर लेना है, हमारी वित्तीय संस्थान, ठीक है ना, जिससे लगभग 10 नंबर पूछ लिया जाता है सवाल। चैप्टर 2 भी कर लेना है, ठीक है ना, 4 पहले करके तब आना 2 पर, ठीक है ना। लगभग राज्य एवं राष्ट्रीय आय, जिससे 8 से 10 नंबर पूछ लिया जाता है, 2 चैप्टर इसमें भी करना है, देख रहे हैं ना कितना चैप्टर छाट रहे हैं, देख रहे हैं ना। गारंटी है कि चैप्टर सवाल आता है, बहुत आता है, बहुत बार पूछा गया चैप्टर, ठीक है ना, बढ़िया अंक पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सिविक्स में यानी नागरिक में क्या करना है, चैप्टर 2 आपको पढ़ लेना अच्छा से, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी, ठीक है, 10 से 12 नंबर पूछ लिया जाता है। उसके बाद चैप्टर आपको 3 भी पढ़ लेना है, ठीक है ना, ये सब एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा संघर्ष, 10 लगभग 10 नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्त। अगर आप इतना कर लेते हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको 70+% नंबर तय करेगा, 70+% नंबर तय करेगा, कोई नहीं कर सकता दोस्त। अभी भी ध्यान दीजिए, कोई चैप्टर बहुत बड़ा वाला नहीं कि आपको पूरा किताब पढ़ लेना है, ठीक है ना। कहेगा सर आप तो पूरा किताब ही पढ़ लेने के लिए तो हमको क्यों इतना नंबर आएगा, हम तो इसे तो नहीं बोल रहे हैं ना, है कि ना। लगभग देखिए हिस्टोरी में 8 चैप्टर रहता है, इसमें 2 चैप्टर आपको दिए हैं। ज्योग्राफी में बहुत चैप्टर रहता है, इसमें 2 चैप्टर दिए हैं, ठीक है ना। गारंटी है कि 2 चैप्टर बहुत सवाल देखिएगा तो हर बार 2 चैप्टर सवाल बेस से पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इतना कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आराम से, ठीक है ना, अच्छा अंक ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा अच्छा नंबर आने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप इतना कर लीजिएगा, जो चैप्टर आप करिएगा कर लीजिएगा, उस चैप्टर पर 3 मान लीजिए कि चैप्टर हमको पूर्ण हो गया है। जैसे मान लीजिए हम गद्यांश पूरा कर लिए हैं, गद्यांश 3 मान लीजिए पूरा गद्यांश हो गया है, निबंध सीख गए 5-6 का लगभग, ठीक है ना। तो उससे एक न एक चैप्टर एवे करेगा तो भी आप टिक मान लीजिएगा, ऐसे करें, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करिएगा आराम से, ठीक है ना। आज से ऐसे और टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना, आराम से इतना नंबर आन सकते हैं, ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टाइम टेबल नहीं बनाइएगा तो आप साल भर पढ़िए चाहे 2 साल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप अच्छा नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में जो होता है ना वही सबसे बड़ा चीज होता है, कहा जाता है ना कहावत में, अंत भला सब भला, वही होता है, अंत भला तो सब भला कैसे होगा, ठीक है ना। आप कितनों पहले पढ़ लिए 6 महीना पहले 8 महीना पहले,
उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब अंत में आप अच्छा से नहीं पढ़ाई करिएगा तो आपको नंबर कम हो सकता है, समझ गए ना। इसलिए आपको अच्छा पढ़ना है तो सब करिएगा आराम से, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्त, अब चलते हैं यहाँ तक। ओके, बाय बाय।